एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 53वां सर्ग। लीला के गमन मार्ग का, स्वामी पद्म की प्राप्ति का तथा आकाश मार्ग में अज्ञानियों की गति के अभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत यह यानी लीला जिसे सरस्वती देवी से वरदान मिला था, पूर्व वर्णित वासनामय शरीर से ही अपने स्वामी राजा पद्म को पाने के लिए आकाश मार्ग से आगे कहे जाने वाले भुवनों में जाती है। स्मरण से देहादि भाव को प्राप्त कर पति मिलन की संभावना से प्रबल काम वेदना वाली तथा छोटे से आकार वाली वह आनंद पूर्वक आकाश में चिड़िया की नाई उड़ी। वहां पर उसको सरस्वती देवी के द्वारा भेजी गई उसकी कन्या ऐसे मिली मानो वह उसके संकल्प रूपी महान दर्पण से उसके सामने निकल आई हो। कुमारी ने कहा, हे सरस्वती देवी की सखी, मैं तुम्हारी कन्या हूँ। हे सुंदरी, आपका स्वागत हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही यहाँ आकाश मार्ग में स्थित हूँ। लीला ने कहा, हे देवता के शरीर को प्राप्त हुई वत्से, हे कमल लोचने, मुझे मेरे पति के समीप में ले जाओ। महान लोगों का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता। मेरी भलाई के लिए मैंने जो कहा उसे करो, यह तात्पर्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, देवी आइए, वहीं पर हम दोनों जाते हैं। यह कहकर वह कुमारी लीला के आगे हो गई और आकाश में मार्ग दिखलाने लगी। उस कुमारी के पीछे पीछे चलती हुई लीला जैसे होने वाले शुभ और अशुभ को सूचित करने वाली ब्रह्मा की रची हुई हस्त रेखा प्राणियों के हाथ के तलवे को प्राप्त होती है, वैसे ही ब्रह्मांड के छिद्र रूप निर्मल आशा को प्राप्त हुई। तदनंतर लीला पहले मेघ मार्ग को लांघकर प्रवह, आवर आदि वायु समूह के मार्ग में पहुंची। तदुपरांत सूर्य मार्ग से निकलकर नक्षत्र मार्ग को लांघकर और शीघ्रता से वायु, इंद्रदेव और सिद्धों के लोगों का तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोगों का भी अतिक्रमण कर वह ब्रह्मांड कपाल में पहुंची। जैसे घड़े के भीतर रखे हुए हिमजल की शीतलता घड़े के फूटे बिना भी बाहर निकल आती है, वैसे ही वासनामयी वह लीला भी ब्रह्मांड से बाहर निकल गई। संकल्प मात्र देह वाली लीला को अपने संकल्प के स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के कमल रूप भ्रम का अपने अंदर ही अनुभव करती है। ब्रह्मा आदि के लोगों को लांघ कर ब्रह्मांड के कपाल में पहुंचकर तदुपरांत ब्रह्मांड के पार पहुंची हुई लीला जल आदि रूप आवरणों को पार कर अपार माया सम्मिलित चिदाकाश के मध्य में पहुंची। वह इतना विशाल है कि यदि गरुड़ अत्यंत वेग से उड़ते रहे तो वे भी सैकड़ों करोड़ों कल्पों में उसके और छोर का पता नहीं लगा सकते, तो औरों की बात ही क्या है। उसमें लाखों ब्रह्मांड, लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड है। वे ऐसे ही हैं जैसे महान वन में असंख्य फल होते हैं। उन ब्रह्मांडों ने भी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखा। उनमें से एक में, जो कि उसके सामने था और विस्तृत आवरण से युक्त था, जैसे छोटा कीड़ा बेर को छेद कर भीतर घुसता है, वैसे ही उसे छेद कर वह उसमें प्रविष्ट हुई। फिर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि के दैदिप्यमान लोगों को लांघकर आकाश के नीचे राजा पद्म के समृद्ध भूमंडल में पहुंची। भूमंडल में राजा पद्म के राज्य में और उसके नगर में पहुंचकर तत्पश्चात उस मंडप में प्रविष्ट होकर फूलों से ढके हुए शव के समीप में बैठ गई। इतने में ही सुंदरी लीला ने कुमारी को नहीं देखा। जैसे ध्यान होने पर माया कहीं चली जाती है, वैसे ही वह कहीं चली गई। शवरूपी अपने पति का मुख देखकर लीला ने अपने तर्क से उसे सत्य समझा। संग्राम में सिंधु के हाथ से मारा गया वह मेरा स्वामी वीरों को प्राप्त होने वाले इन लोकों में पहुंचकर क्षण भर के लिए आराम से सोता है। मैं देवी जी के वरदान रूप प्रसाद से सदेह ही इस प्रकार यहाँ पर आई हुई हूँ। मैं बड़ी धन्य हूँ, मेरे समान दूसरी कोई भी भाग्यशालिनी नहीं है। ऐसा विचार कर अपने हाथ में सुंदर चवर लेकर लीला जैसे ध्रुलोक चंद्र से भूमि मंडल को पंखा झलता है, वैसे ही झलने लगी, यानी अपने पति के ऊपर चवर डुलाने लगी। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, वे नौकर चाकर, वे दासियां और वह राजा उसे कैसे जान पाए?
वे उसे किस बुद्धि से क्या कहते थे और वह बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकती है, यानी वे उसको किस नाते से पुकारते थे और वह नाता कैसे सिद्ध हो सकता है, यह सब हमसे कहिए। भाव यह है कि राजा को यदि अपनी पूर्वजन्म के वृत्तांत का विस्मरण भी हुआ हो तो भी अविवाहित स्त्री का ग्रहण शिष्ट पुरुषों द्वारा गर्हित होने के कारण राजा उसका ग्रहण नहीं कर सकते। यह सब कथा मुझसे आप कहिए। सरस्वती देवी ने कहा, वह राजा वासनामय लीला और उनके नौकर चाकर सभी आपस में एक दूसरे को एक मत से ही देखते हैं, यानी जैसे राजा की रानी के प्रति यह मेरी पत्नी है यह बुद्धि है, वैसे ही रानी की राजा के प्रति यह मेरा स्वामी है यह मति है, और जैसे नौकरों के प्रति उनकी ये हमारे नौकर है ऐसी मति है, वैसे ही नौकरों के भी ये हमारे मालिक है ऐसी मति है। क्योंकि उनकी ऐसी प्रतीति होने में चार हेतु हैं। पहला हेतु है सत्य संकल्प वाले हम दोनों का प्रभाव, दूसरा हेतु है साक्षी रूप चिदाकाश का ऐसा स्फुरण जिसे कि सबकी एक मति हो और जो प्रत्येक की बुद्धि के जल में सूर्य के प्रतिबिंब के समान भीतर बैठा है। तीसरा हेतु है ब्रह्म चैतन्य का भोक्ता के अदृष्ट के अनुसार तत्त रूप में विवर्त होना, और चौथा हेतु उनका महानियति के, यानी इसे ऐसा ही होना चाहिए इस प्रकार के ईश्वर के संकल्प के अधीन में रहना, यानी सत्य संकल्प वाले इन लोगों के प्रभाव से सबकी बुद्धि में प्रतिबिंब की नाई स्थित चिदाकाश के एक मत्यानुकूल स्फुरण से भोक्ता के अदृष्टानुसार ब्रह्म रूप महाचैतन्य का तादृश विवर्त होने से, और इसको ऐसा ही होना चाहिए इस प्रकार के भगवान के संकल्प के अधीन होने से उनकी परस्पर एक मति थी। यह मेरी सहज पत्नी है, यह मेरी सहज रानी है, यह मेरा सहज नौकर है। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को आदि से लेकर अंत तक पूरे का पूरा तुम्हारे, मेरे और इसके यानी विदुरथ की पत्नी लीला के सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, यह मधुर भाषिणी लीला जिसे आप पति के पास पहुंच गई कहती हैं, आपके वरदान के प्रताप से इसे इस स्थूल शरीर से ही पति के पास क्यों नहीं गई? श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, जैसे छाया धूप को नहीं पा सकती वैसे ही अज्ञानी यानी आत्मा के ज्ञान से शून्य लोग पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हुए शुभ लोगों को नहीं पा सकते। प्रथम सृष्टि में सत्य संकल्प वाले ईश्वर हिरण्यगर्भ आदि ने ऐसी मर्यादा कर छोड़ी है जैसी कि सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु से तनिक भी नहीं मिलती है। जैसे कि भाष्य है, जहाँ सत्य पदार्थ में जिसका यानी मिथ्या पदार्थ का अध्यास है, जहाँ जिसका अध्यास है वह अध्यस्त यानी मिथ्या पदार्थ के गुण और दोषों से अणुमात्र भी लिप्त नहीं होता। जब तक बालक के मन में वेताल का निश्चय रहता है तब तक उसमें वेताल के अभाव की बुद्धि का उदय कैसे हो सकता है? जब तक आत्मा में अज्ञान रूपी ज्वर की गर्मी रहती है तब तक विवेक रूपी चंद्रमा की शीतलता पूर्व रूप से कैसे उदित हो सकती है? मेरा शरीर पृथ्वी आदि से निर्मित है, मेरी आकाश में उत्तम गति नहीं हो सकती। जिसके अंतःकरण में ऐसे निश्चय की जड़ जमी हुई है उसमें अन्य प्रकार का यानी उक्त निश्चय से विपरीत निश्चय कैसे हो सकता है? अतएव लोग विवेक ज्ञान से, प्रचुर पुण्य से और वरदान से इस पुण्य शरीर से परलोक में जाते हैं। जैसे सूखा हुआ पत्ता जल रही अग्नि में गिरते गिरते तुरंत ही जल जाता है, वैसे ही यह स्थूल देह अहंकार वासनामय अतिवाहिक देह को प्राप्त होते ही नष्ट हो जाता है। जैसे पहले से खूब अभ्यस्त होने पर भी तुरंत संस्कार का उद्बोध न होने से चिरकाल तक जिसमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है, ऐसे अनुवाद आदि को जब कोई आदमी प्रतीक के कथन द्वारा स्मरण कराता है तब जिसे स्मरण होता है वह पुरुष कहता है, जैसा आपने स्मरण कराया वैसा ही मैंने उसका स्मरण किया। यो जैसे स्मरण होता है वैसे ही वर और शाप के अभ्युदय से वासना और कर्म की स्मृति होती है। रस्सी में जो सर्प की भ्रमात्मक प्रतीति होती है वह सर्प का कार्य कैसे कर सकती है? जो पदार्थ स्वस्वरूप से है ही नहीं उसकी कार्यकारिता कैसी हो सकती है? यह मर गया इत्याकारक मिथ्या पदार्थ का जो सबको अनुभव होता है वह अनुभव खूब बड़े हुए पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार से होता है। जब यह जगत जाल खूब अनुभूत हो जाता है तब भ्रमात्मक स्मरण बराबर अभ्यास से सुगम हो जाता है।
इस प्रकार का यह सृष्टि का अभ्यास वर या शाप देने वाले हिरण्यगर्भ या ईश्वर द्वारा हमारे वासना कर्म आदि से निरपेक्ष होकर नहीं बनाया गया है, अर्थात हमारी वासना और कर्म से सापेक्ष होकर ही बनाया गया है। जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है, यानी जो अज्ञानी है और जो बाहर भूत समूह को देखते हैं, उनको संसार का भीतर ही अनुभव होता है। जैसे कि दूर में प्रतीत हो रहा अध्यस्त दूसरा चंद्रबिंब भी आंतर अनुभूत होता है, इसी युक्ति से कल्पित ये संस्कृतियां भी आंतर ही है, बाह्य नहीं है। 53वां सर्ग समाप्त।